अगर आपको भी बुढ़ापे की चिंता है तो घबराइए मत। सरकार आपके लिए कई ऐसी योजनाएं लाई है जिसमें आप हर महीने थोड़ी राशि निवेश कर बुढ़ापे में पेंशन पा सकते हैं। इन योजनाओं से देश भर में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। दरअसल सरकार की कई गारंटी पेंशन स्कीम्स हैं जिससे जुड़कर आप 60 की उम्र के बाद एक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के तौर पर पा सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही 4 योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप रिटायरमेंट के बाद भी बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिना किसी आर्थिक संकट के जी सकते हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना सरकार की सबसे पॉपुलर पेंशन स्कीम है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद 1000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है। आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में अटल पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है वो इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। अगर 18 साल का युवा अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 5000 रूपए पेंशन के लिए हर महीने 210 रूपए निवेश करना होगा। अगर निवेशक की उम्र 20 साल है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद 1000 रूपए मासिक पेंशन चाहिए, तो इसके लिए उसे 40 साल तक 50 रूपए का मासिक निवेश करना होगा। उम्र बढ़ने के साथ स्कीम की शुरुआत करने वाले खाताधारकों को निवेश की राशि ज्यादा देनी पड़ती है। पीएम किसान मानधन योजना। केंद्र सरकार के किसानों के लिए पेंशन योजना के तौर पर किसान मानधन योजना शुरू की गई। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को 60 की उम्र के बाद कम से कम 3000 रूपए पेंशन दी जाती है। किसान मानधन योजना से अगर कोई 18 साल की उम्र से जुड़ता है तो उसे हर महीने 55 रूपए जमा करना होगा, जबकि 30 साल वाले को हर महीने 110 रूपए और अगर उम्र 40 साल है तो फिर हर महीने 200 रूपए भरना होगा। इस स्कीम में वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। स्कीम में आवेदक किसान को 55 रूपए से 200 रूपए के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होता है। इस पेंशन कोष को LIC मैनेज करती है। पीएम किसान मानधन में जितना किसान प्रीमियम देंगे उतना ही सरकार भी किसान के अकाउंट में जमा करती है। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना से जुड़े लोगों को 60 साल की उम्र के बाद मंथली 3000 रूपए पेंशन मिलती है। इस योजना से कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो। इस योजना से जुड़ने के लिए मासिक आमदनी 15,000 रूपए से ज्यादा नहीं हो। ये योजना खासकर मेड, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और मजदूर के लिए शुरू की गई है। अगर निवेशक की उम्र 18 साल है तो उसे इस योजना में हर महीने 55 रूपए, 30 साल वाले व्यक्ति को हर महीने 110 रूपए और 40 साल वाले को हर महीने 200 रूपए जमा करने होंगे। अगर पेंशन मिलने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 50% हिस्सा उसके जीवन साथी को दिया जाएगा। पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रूपए मासिक पेंशन दी जाती है। अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रूपए प्रति महीना जमा करना होगा। इसी तरह 30 साल की उम्र वाले को 110 रूपए और 40 साल वाले को 200 रूपए जमा करने होंगे। ये रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की है। ये मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों के लिए एक पेंशन योजना है। अगर आप इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो फिर देश भर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आयकर देने वाले व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के कारोबारी भी इसमें भाग नहीं ले सकते। तो ये कुछ सरकारी योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर आप भी आर्थिक तौर पर निश्चिंत होकर गारंटीड पेंशन पा सकते हैं।